हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। आज का टॉपिक है मेरा क्वांटम नंबर्स। क्या यार सर, वही रोज़ के रोज़ प्रीवियस वीडियो लेक्चर क्वांटम नंबर्स, मतलब हमेशा वही आदत पड़ गई है आपकी। वो टॉपिक लेके नए आ जाते और वही पढ़ाते रहते हैं यार। बोरिंग लगता है मेरे को सर, को नहीं लगता यार। तो पढ़ने में तो यार बेसिकली किसी का ही मन नहीं लगता है यार। किसका मन लगता है यार? कौन चाहता है कि कोई पढ़े? इसलिए अपन भी थोड़ा सा नहीं पढ़ते यार। छोड़ो सब यार। आज हम एक कहानी सुनेंगे। उस कहानी को आप सुनिएगा। उस कहानी को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा और कंसेप्ट पे आ जाऊँगा। तो क्या होगा, थोड़ा सा आपको डिफरेंट वे में भी मिल जाएगा और पढ़ने में भी मज़ा आएगा। चलो, कहानी क्या से चालू होती? कहानी ऐसी है, कुछ एटम की कहानी है। ठीक है, एटम की कहानी है तो मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होगी। ऐसा नहीं होगा कि राजा था रानी थी, तो ठीक है, लेकिन अपन वैसे रिलेट करके पढ़ेंगे। चलो देखें। एक बार की बात है, हमेशा बात एक बार की ही होती है। ठीक है, एक परिवार, एटम का एक परिवार, छोटा सा परिवार रहता था। कहीं ना कहीं तो रहता था। उस परिवार के बड़े सदस्य यानी पापा जी, फादर क्वांटम और मदर का नाम नंबर। ठीक है, थोड़ा सा रिलेट करते चलना। इन्होंने, इनके 4 बच्चे हुए। संघर्ष किया, इसके बाद क्या हुआ, 4 बच्चे हुए। पहले बच्चे का नाम इन्होंने रखा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल किस बेसिस पे? ये बच्चा जो है पढ़ने में बहुत होशियार था। बहुत होशियार था, तो उस बेसिस पे इन्होंने कहा यार ये स्कूल वगैरह में प्रिंसिपल बन सकता। तो बहुत बड़ी बात थी कि भाई प्रिंसिपल बनेगा, तो उसका नाम रख दिया इन्होंने प्रिंसिपल। दूसरा जो बच्चा था उसका नाम था एजी मूथल। एजी मूथल कैसे नाम पड़ गया इसका? अरे घर में जब भी, जैसे इनकी जो मम्मी थी, मम्मी कभी पापा को बुलाती होंगी तो बोलती अजी सुनते हो, लगभग ऐसे ही ट्रीट किया जाता। ठीक है, तो इनका इस सेकंड बच्चे का जो नाम था उस बेसिस पे क्या रख दिया, अजी मूथल। ठीक। तीसरा बच्चा था वो बहुत चिपकू टाइप का था, मतलब चिपकू टाइप की बात है उसकी। ठीक है, तो उसका नाम रख दिया इन्होंने मैग्नेटिक। क्या रख दिया, मैग्नेटिक। और चौथा जो था वो, उसे घूमने की बहुत आदत थी। हमेशा घर में यहाँ से वहाँ घूमता ही रहेगा। ठीक है, तो उसका नाम रख दिया स्पिन। क्या रखा, स्पिन। तो वो एटम की फैमिली है तो नाम भी थोड़े से डिफरेंट टाइप के होंगे, अपने जैसे नहीं होंगे कि श्याम, राम, राहुल। ठीक है, ठीक है, बढ़िया नामांकरण हो गया, नाम हो गए। और जो पहला इनका बेटा था, अब कोई इतना बड़ा नाम घर में नहीं रहता बेसिकली। जनरली यही होता कि अगर आपको घर में बुलाया जाएगा तो आपको अलग अलग नामों से निकनेम दे दिए जाते। जैसे किसी का नाम निक्की हो, ठीक है, निकनेम होते। तो अब इसको भी इन्होंने क्या कहा, एन से बुलाने लगे या एन से रिप्रेजेंट कर दिया। इसको किससे कर दिया, एल से, इसको एम से और इसको एस से। तो इनके निकनेम भी डिसाइड हो गए। अब परिवार होता है तो हमेशा परिवार के वो जो ना स्पीसीज का नाम हमेशा लगा देते पीछे। तो इन्होंने प्रिंसिपल, क्वांटम, नंबर। फैमिली तो इन्हीं की है, डिटरमाइन तो करना पड़ेगा कि भाई प्रिंसिपल तुम किसके बेटे हो, तो बोलेगा क्वांटम नंबर के। ठीक है, एजीमुथल तुम किसके बेटे हो, क्वांटम नंबर के। 4 बच्चे हैं भाई, संघर्ष बहुत है। क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। ठीक है, अब क्या होता, जर्नी से शुरू हुई। पहले तो छोटे होंगे, नन्हे मुन्ने से, ठीक है, बड़े हुए। ठीक है, बड़े हुए, उसके बाद बहुत कुछ करना होता है लाइफ में। हर कोई कुछ ना कुछ तो करता ही है, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, इन्होंने भी किया। क्या क्या किया प्रिंसिपल ने, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने। ठीक है, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। आओ बात करें जरा।
अब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि घर का बड़ा बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैं सारे बेटों की डिस्कशन करूंगा, एक लाइन से चलेंगे अपन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपको ज़्यादा डिसाइडिंग नहीं करना होगा, मतलब आराम से एक बार देखेंगे। तो एजीमुथल ये दूसरे नंबर का था, ठीक है, इनका नाम एजीमुथल था, ठीक है। तीसरा उसका नाम था मैग्नेटिक और चौथे का नाम स्पिन। तो हम दो के बारे में डिस्कशन करेंगे पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। अब पहला जो बच्चा था इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हमने घर में क्या बुलाते थे, एन से, और इनको बुलाते थे एल से। पहले वाले बच्चे की बात करते जरा। घर का जो बड़ा बच्चा होगा वो हमेशा एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। होता है जनरली यही होता है कि घर की क्या होती है, सेंटर की, मतलब जो होता है ना, जैसे घर में जो भी बड़ा होगा तो अपन कुछ भी बड़े भैया ऐसे करके मतलब बात उसी से करते अपन हमेशा, ठीक है। तो इससे कहा कि भाई तुम एनर्जी को क्या किया, इसने रिप्रेजेंट किया। घर का बड़ा था तो रिप्रेजेंटेशन भी क्या थे, एनर्जी को रिप्रेजेंट कर दिया, साइज को भी रिप्रेजेंट कर दिया, साइज में भी बड़ा था ये, ठीक है, साइज में बड़ा था, एनर्जी को रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन अब कहीं ना कहीं तो रहता होगा ना, तो ये सेल को भी रिप्रेजेंट करता था, किसको, सेल को, ठीक है, सेल को भी रिप्रेजेंट कर दिया। अब घर होता है, एटम की कोई फैमिली है, किसी की भी कोई फैमिली है, ठीक है, तो फैमिली है, उसमें कुछ वैल्यूज भी दी जाती, जैसे मान लो आपको 2 प्लॉट दे दिए, कहीं किसी जगह पे आपको 2 प्लॉट दे दिए, बोले 1 और 2 नंबर का प्लॉट तुम्हारा है। लेकिन एटम की फैमिली क्या है, बहुत ब्रॉड है, कहीं भी हर जगह एटम की फैमिली। तो इन्होंने कहा कि आपकी वैल्यू 1 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती, ठीक है। एन की वैल्यू कर दी। अब एन डिसाइड हो गया तो हमारे पास क्या है, बड़े भाई की यानी कि बड़े बच्चे की वैल्यू क्या है, इन्होंने कर दी, डिसाइड कर दी। एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती, 1 से लेके, अब मान लो अगर एन, जैसे प्लॉटिंग्स होती, प्लॉटिंग्स हुई, घर वाला 1 जो फर्स्ट घर है, मान लो हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया ए से, ठीक है, और दूसरे को कर दिया बी से। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला घर है उसको रिप्रेजेंट क्या किया, के, सेल, सेल से रिप्रेजेंट, के सेल, इसको क्या बोला, एल सेल, ऐसे ही इसको बोला एम सेल, और इसको एन सेल, ठीक है। 4 घर के बाकी तो इनफाइनाइट थे, तो हमें कोई मतलब नहीं था, लेकिन हमने 4 घर देख लिए बेसिकली, जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा, मान लो किसी एक सेल है, उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा, ये न्यूक्लियस रहता है, इसके अराउंड एक सेल है, इसमें क्या कर रहा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा, तो हमें उसमें कैसे बताएंगे कि इस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कैसे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर सेल, कैसे निकालोगे, 2n², कैसे निकालोगे, 2n² से, इससे निकालोगे हमेशा आप। जैसे मान लो n की वैल्यू हम दे दें 2, n की वैल्यू 2, यानी कि सेल की वैल्यू क्या है, 2, तो आप उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 × 2 का स्क्वायर, 2n², 2 × 2 का स्क्वायर, यानी कितने होंगे, 8। इस टाइप से आप कैलकुलेट कर लेंगे। बढ़िया था, एन के बारे में डिस्कशन हो गए, कितने पॉइंट आए, घर का बड़ा बेटा है, क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा था, साइज को रिप्रेजेंट कर रहा था, और मेन बात था सेल को रिप्रेजेंट कर रहा था, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा था, ठीक है।
हमने देखा के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल, हाउसिंग हो गई, बहुत अच्छी बात है, एक पूरी कॉलोनी बन गई। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे ये हमने डिसाइड कर लिया 2n² से। अब सेकंड वाले पे आते, प्रिंसिपल और भी मतलब प्रिंसिपल ने जो काम किया हमने उनको देखा थोड़ा सा, ठीक है। अब एजीमुथल पे आए, इसको क्या घर का निकनेम क्या था, एल, जैसा कॉमन होता, ठीक है। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता था, ये भी कुछ रिप्रेजेंट करता होगा। बड़े भैया तो सेल को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जे क्या कर रहा था, इसने कहा हम सब सेल को कर दे रहे। बड़े भैया सेल को रिप्रेजेंट कर रहे तो बोला कि मैं सब सेल को रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। और शेप को रिप्रेजेंट करेगा, ये दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करने लगा। वो साइज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, शेप को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या थी, एल की वैल्यू जो थी, अगर एल की हम वैल्यू की बात करें हैं तो इसकी वैल्यू थी 0 to n-1। इसकी क्या वैल्यू थी, 0 to n-1, इससे बड़ी नहीं थी। मतलब n से तो हमेशा एक कमी होनी है, क्योंकि n क्या है, बड़े भैया, बड़े भैया से जाना नहीं हो तो कभी भी। मतलब वैल्यू क्या दी उनको, 0 से n-1। मतलब क्या था इस बात का, अगर l की वैल्यू हम 0 रख दें तो हमें पता चल जाना चाहिए कौन सी सबसेल है, एस सबसेल है। कौन सी, एस सबसेल, ठीक है। ये क्लियर हुआ कि अगर l की वैल्यू 0 रखी तो हमारी कौन सी सबसेल होगी, एस सबसेल। अगर l की वैल्यू 1 है तो p सबसेल। भाई वहां तो क्या था, सेल थी, सेल का नंबर क्या था, 1 हो सकता, 2 हो सकता, 3 हो सकता, कुछ भी हो सकता, ठीक है। यहां पे क्या थी, उनका सेल का नाम हमने बताया था के, एल, एम, एन सेल थी। अब उनके अंदर कुछ सब सेल्स होगी यार, प्लॉट है कोई, प्लॉट के अंदर ऊपर उससे नाम दे दिया के, ठीक है। के के अंदर छोटे छोटे स्क्वायर्स भी बने होंगे, ठीक है। उनको क्या दिया, एस सब सेल, पी सब सेल। अगर एल की वैल्यू 2 है, डी सब सेल, और एल की वैल्यू अगर 3 है तो एफ सब सेल, ठीक है। अब ये शेप को रिप्रेजेंट कर रहा था, जैसे एस सब सेल है तो इसकी कैसी शेप होती, स्फेरिकल। ऐसे ही पी सब सेल है, इसकी शेप कैसी होती, डम्बेल। और इसकी डबल डम्बेल। ठीक है, तो हमने बोला एल की वैल्यू अगर 0 हुई तो वो एस सबसेल को रिप्रेजेंट कर रहा था और उसकी शेप भी हमें पता चल गई, स्फेरिकल होगी। चलो अच्छी बात थी। ऐसे ही एल की वैल्यू अगर 1 हुई तो हमने बोला पी सबसेल। लेकिन यार समझ नहीं आया सर कि मतलब कैसे ये हो गया कि क्या वैल्यू दे दिया आपने, कहानी चला रहे थे और क्या कहाँ से घुमा रहे हैं। देखो कहानी का अभी मैं थोड़ा सा कंक्लूजन बताता हूँ। यहाँ पे देखो जरा, मान लो हमने दे दिया एन की वैल्यू 2 और एल की वैल्यू दे दी 0। अब आप निकाल के दिखाएंगे कि ये किस सबसेल में होगा। सेल तो पता है कि 2, लेकिन सबसेल कैसे पता चलेगी? तो हमें इन वैल्यू से पता चलेगी कि अगर एल की वैल्यू 0 है तो 2 और s, ऐसा लिख सकते हैं हम 2s, यानी 2s सबसेल। s हो गई इसकी सबसेल और 2 हो गई इसकी सेल, जे सेल और ये सबसेल। ठीक है, जैसे अब मान लो n की वैल्यू मैं दे दूं आपको 2, ठीक है, n की 2 ही ले लेते हैं। l की वैल्यू दे दूं 1, l की वैल्यू 1, तो 2 और l की वैल्यू अगर 1 है, देखो l की वैल्यू अगर 1 है तो हमारी कौन सी सबसेल होगी? p सबसेल। बिल्कुल ये भी ठीक था कि p सबसेल हो गई। ठीक है, अब कुछ भी कर लो, ऐसे n की वैल्यू हम ना दें आपको 3 और l की वैल्यू मान लो आपको दे दें 2, तो 3 d सबसेल। सेल कैसे पता, मतलब सबसेल कैसे पता चल रही कि इन वैल्यूज से जो हमने दी 0 to n-1, कुछ भी हो सकती।
अगर एल की वैल्यू 0 हुई तो एस सब सेल, 1 हुई पी सब सेल, 2 हुई डी सब सेल, 3 हुई एफ सब सेल। ठीक है, अब हमारी बात आई कि सब सेल में पता चल गई कि ये रिप्रेजेंट क्या क्या कर रहा था, सब सेल को रिप्रेजेंट कर रहा था और शेप को रिप्रेजेंट कर रहा था। कौन? एजीमुथल, इनका दूसरा बच्चा। ठीक था, यहाँ तक बात बढ़िया से समझ आ रही थी। मान लो इसमें एंगुलर मोमेंटम निकालना हो, जैसे हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अगर आपने बोर मॉडल पढ़ा हो तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए एंगुलर मोमेंटम निकलवाया था हमने वहाँ पे। उसकी वैल्यू थी mvr इज इक्वल टू NH/2π। इससे आप एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर इसका आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना हो, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, कौन सा? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। जरा देखो इसको जरा कैसे निकालेंगे। कौन सा मोमेंटम? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इसको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? इसका एक फॉर्मूला है, √L+1 H/2π। इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अब इन ऐसे क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना। अब हमने बताया L जो है उसकी वैल्यू क्या थी? 0 से n-1। 0 थी तो S सब सेल को रिप्रेजेंट कर रहा था। मान लो क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन था AIPMT। पहले क्या था? AIPMT होता था, नीट नहीं होता था। नीट तो अभी आया है, ठीक है। तो AIPMT होता था 2009 के आसपास क्वेश्चन था। उसमें क्वेश्चन में था कि इन S सब सेल में OAM यानी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू बताओ। अब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अगर तुम्हें पता है √L+1 H/2π, तो इसमें तुम S सब सेल के लिए L की वैल्यू क्या थी? 0 पुट कर दो जरा। L की वैल्यू 0+1, ठीक है, H/2π कितना आ गया? 0। यानी S सब सेल में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? 0। इस टाइप से आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाल लेना, ठीक है। अब देखो हमने बताया था यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, जिस सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है उसमें आप इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे होंगे उसमें रिवॉल्व, ठीक है, 2n² से। ऐसे ही अब मान लो हम पूछे कि सब सेल में कितने हो रहे होंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर सब सेल। भाई सब सेल में भी तो हो रहे होंगे रिवॉल्व, इलेक्ट्रॉन तो हर जगह है, ठीक है। तो सब सेल में रिवॉल्व हो रहे हैं तो उसको कैसे निकालेंगे? 2l+1 से, इस फॉर्मूला से, 2l+1 से। कैसे? मान लो हमने कहा S सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आपसे पूछा S सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप यहां रखेंगे 2। L की वैल्यू पता है S सब सेल के लिए, मतलब S सब सेल के लिए तुम्हें L की वैल्यू पता है 0, तो 2 × 0+1 कितने होंगे? ये 0 हो गया, 0+1 यानी कि 0+1 यानी 1 × 2 यानी कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। यानी S सब सेल में कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते। ठीक था, चलो इस फॉर्मूले से हम ये भी देख लिया कि इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते। जैसे P सब सेल में निकाल के देखो जरा। P सब सेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? फॉर्मूला है 2l+1, ठीक है। 2 P सब सेल के लिए हमने कहा L की वैल्यू कितनी होगी? 1। 2 × 1+1 कितने आ गए? 3 और × 2 6, यानी P सब सेल में कितने हो सकते? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक था ये भी। ऐसे D में निकाल लो आप, D में 10 होते, F में निकाल लो आप, F में 14 होते, ऐसे आप निकाल लेंगे, ठीक है।
अब हमारे पास, अभी हमने 2 बच्चों की बात करी, इनने क्या क्या स्टोरी दूसरे मोड़ पे ले जाते थोड़ा सा। अब हम तीसरे बच्चे की बात करेंगे जो कि थोड़ा चिपकू टाइप का था, जिसका नाम अपन ने दिया था मैग्नेटिक। ठीक है, चलो जरा आप देखो, इसको नोट करो। चलिए, देखो तीसरा बच्चा जो था वो क्या था, चिपकू टाइप का, मतलब उसका नाम क्या दिया था, मैग्नेटिक, और रिप्रेजेंट किससे किया था, एम से। ठीक है, तीसरे वाले की भी बात कर लेते हैं। 4 बच्चे हैं, चारों की बात करेंगे एक एक करके। एटम की फैमिली के बारे में हमें पता चल जाएगा कि एटम की भी फैमिली होती है। अब भाई अपनी तो फैमिली होती है, एटम की भी तो कोई फैमिली है। ठीक है, तीसरा बच्चा था जिसका नाम था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, तीसरे बच्चे की बात करते हैं। तीसरे बच्चा जो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, देखो घर में सबको अलग अलग काम दिया जाता है, घर में कोई ना कोई अलग अलग रिप्रेजेंट करता। जैसे कोई आपके घर में बड़ा भाई हो सकता है, आपका डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो। ठीक है, तो इस टाइप से रिप्रेजेंटेशन था। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये रिप्रेजेंट कर रहे थे ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक था। अब इनकी भी कोई वैल्यू रही होगी, बिल्कुल रही होगी। हमने बोला था एन की वैल्यू थी 1 से लेके इनफाइनाइट तक जो भी प्लॉटिंग्स थी वो इनकी दे दी थी। इसके बाद हमने एल की वैल्यू की बात करी थी, जो कि हमने कहा था 0 से लेके n-1 तक होगा। अब इनकी भी कोई वैल्यू होगी, बिल्कुल होगी। इनकी क्या थी वैल्यू, -L से +L तक की ये वैल्यू थी एम की। एम की वैल्यू थी -L से +L तक की। कैसे, बिल्कुल सही बात है, कैसे थी। हमने बोला था कि L की वैल्यू अगर 0 है तो S सब सेल होगा। जैसे S सब सेल में M की वैल्यू क्या होगी, देखो जरा कैसे होगी। अगर हमारा S सब सेल है, ठीक है, तो S सब सेल यानी कि L की वैल्यू क्या है हमारे पास 0। M की वैल्यू क्या होगी, अब हमने तो लिखा है -L से +L तक। अरे भाई 0 को अगर -0 से +0 ऐसा थोड़ी ना लिखोगे 0 को, तो 0 ही होगा ना, उसमें माइनस प्लस का क्या मतलब। तो इसकी वैल्यू क्या थी, M के लिए 0। मान लो P सब सेल में निकालना हो तुम्हें, P सब सेल यानी कि M की वैल्यू निकालो, L की वैल्यू आएगी 1, M की वैल्यू -L से +L, -1 0 +1। ठीक है, 3 वैल्यू हो गई, क्योंकि माइनस के बाद आता 0, मतलब स्केल्स जो होती ना, माइनस फिर जो भी क्वांटिटी होंगी। ठीक है, अब D सब सेल में निकाल लो, क्या होगी, L की वैल्यू 2, तो M की वैल्यू कितनी होगी, -2 -1 0 +1 +2। यही हो सकती, पॉसिबल। ठीक है, ऐसे ही आप ऐप के लिए भी देखेंगे। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि M क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, -L से +L तक। ठीक था, M ने ये रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम बात करेंगे अपने नास्ट, जो कि स्पिन मतलब घूमने वाले, बिल्कुल घूमने की। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, स्पिन, चौथा बच्चा जो था उसका नाम था स्पिन। रिप्रेजेंट कैसे कर रहे थे, एस से। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर, इसके बारे में बात करेंगे। ये क्या थे, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा था ना,
क्योंकि इनका क्या काम था, दिन भर घूमने का, अपनी एक्सेस के अराउंड। हमने बोला था ना क्लॉकवाइज घूम रहे होंगे, हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो। कुछ लोग ऐसे ही होते जो अपने कुछ नहीं तो ऐसे ऐसे हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या था, रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स ओन एक्सेस, अपनी एक्सेस के अराउंड रोटेशन हो रहा था इनका। ये रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। एटम की फैमिली है, इन्होंने बताया कि हम तो रोटेट होते रहेंगे भाई। अब अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहे हैं तो इनकी वैल्यू दे दी +1/2, क्यों भाई क्लॉकवाइज चल रहे तो उन्होंने कहा दिया +1/2। और एंटी क्लॉकवाइज हो रहे हैं तो इसकी वैल्यू दे दी -1/2, ठीक है, -1/2, ठीक है। क्लॉकवाइज हो रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज हो रहे थे, दो ही पोजीशंस हो सकती है। अगर अपने एक्सेस के राउंड जहाँ पे खड़े हो, एकदम खड़े हो जाओ और घूम के देखो तो दो ही पोजीशंस पे घूम सकते तुम, या तो क्लॉकवाइज जाओ या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक था, ये भी बढ़िया था। अब एंगुलर मोमेंटम इनका क्या था, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, इसको जरा कैलकुलेट कर लो, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इसकी वैल्यू क्या थी, √s+1 h/2π, ठीक है। इसको भी कैलकुलेट कर लो s, लेकिन इस पे कोई क्वेश्चन नहीं बना सकते भाई। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पे तो हम कई क्वेश्चन बना सकते, लेकिन इस पे क्या क्वेश्चन बनाओगे। s की वैल्यू फिक्स है ना, s की वैल्यू होगी तो हमेशा 1/2, प्लस माइनस हो सकती, यानी +-1/2 हो सकती, होगी तो 1/2 ना। इसकी वैल्यू पुट करोगे तो ये कितनी आ रही है, √3 h/2π, ठीक है। ये भी ठीक था इनका, तो मतलब इस पर तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपसे, कभी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इस पर। बस इतना आपको पता होना चाहिए कि निकालते कैसे हैं एग्जैक्टली, कैलकुलेट कैसे करते, ठीक था। कहानी बढ़िया थी। 4 बच्चों की बात करी हमने। पहला बच्चा था क्या, पहला बच्चा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हमने काहे से रिप्रेजेंट किया था, जिसे हमने रिप्रेजेंट किया था n से। दूसरा बच्चा था क्या, दूसरा बच्चा था क्वांटम नंबर्स का एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे L से रिप्रेजेंट किया था। मैग्नेटिक के बारे में बात करी थी, मैग्नेटिक को M से रिप्रेजेंट किया, उनके बारे में भी डिस्कशन किया, ठीक है। देखो कहानी बड़ी अच्छी चल रही थी। अब नीट वाले कहानी को बिगाड़ते हैं। नीट वाले क्या करते कि तुमने कहाँ कहानी पढ़ी भाई, तुम कहाँ कहानियों में बिक गए। तो क्वेश्चन आया नीट में, which of the following ये नीट में तो नहीं, बेसिकली AIPMT होता था 2009 या 2010 का क्वेश्चन है, 2010 या 9 ऐसा कोई क्वेश्चन है, देख लेना मॉड्यूल्स में या जहाँ भी आप पढ़ते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिजिबल, इनमें से कौन सा परमिजिबल नहीं है। क्या इन्होंने कहा, पहला ऑप्शन था इनका, अगर n की वैल्यू क्या हो 4, L की वैल्यू 0, M की वैल्यू 0 और S की वैल्यू -1/2, पहला ऑप्शन दिया इन्होंने। दूसरा ऑप्शन था इनका, n की वैल्यू 3, L की वैल्यू 2, M की वैल्यू -2, S की वैल्यू -1/2, ये दूसरा ऑप्शन था। तीसरा ऑप्शन था इनका, n की वैल्यू 3, L की वैल्यू 2, M की वैल्यू -3, S की वैल्यू +1/2, और चौथा ऑप्शन था नन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब यहाँ कहानी बिगड़ जाती, क्यों, अब तक हम क्या पढ़ते आते, बस एक थ्योरी पढ़ते आ जाते, स्टोरी कर ली कंप्लीट, टीचर्स ने सुना दी, हमने पढ़ ली, फिर भी हम क्वेश्चंस नहीं लगा पाते, क्यों। लेकिन हम लगा के दिखाएंगे कैसे। अब ये क्वेश्चन है, मुश्किल से 1 सेकंड्स में लगेगा,
ठीक है। लेकिन अगर आपने पढ़ा हो, हमने बताया था, देखो क्या बताया था, एन से रिप्रेजेंट करते एन और एल, इन्हें देखो अभी, एन एल एन एल एन एल, इनको देखो बस। इसके लिए एन एल 4s हो जाएगा, 4s, क्योंकि एल की वैल्यू 0, एल की वैल्यू 0 है तो 4s सबसेल होगा। बहुत अच्छे। इसके लिए निकालो 3d, d सबसेल, और इसके लिए भी 3d सबसेल, ये होगा। बिल्कुल नॉर्मल चलना है, कुछ भी नहीं सोचना है। s सबसेल पता चल गया, d सबसेल पता चल गया, d सबसेल पता चल गया, और ये n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मैंने बताया था 1 2 लेके 1 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट तक हो सकती। अब क्वेश्चन क्या पूछा इनमें से, कौन सा इनमें से परमिजिबल नहीं है, यानी जो नहीं अकॉर्डिंग टू क्वांटम नंबर्स नहीं बैठ रहा फिर, ठीक है, उसको पूछा था। m की वैल्यू मैंने बोला था, m की वैल्यू क्या हो सकती, -L2 + L, -L2 + L, ठीक है। s सबसेल के लिए m की वैल्यू 0 हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती। -L से +L थोड़ी ना रखोगे, -0, मैंने बोला ना 0 वगैरह में कुछ नहीं होता, 0 तो 0 होता, माइनस प्लस का कोई मतलब ही नहीं है। तो m की वैल्यू 0, यानी पहला वाला क्या है, परमिजिबल है। दूसरा वाला पेयर इन्होंने दिया, m की वैल्यू क्या दी, -2, ठीक है, हो सकता। क्यों, l की वैल्यू अगर 2 है तो -2 -1 0 +1 +2, यही इतनी वैल्यू होंगी, इतनी वैल्यू पॉसिबल होंगी। उनमें से कोई इन्होंने -2 उठा के दे दी, हमने कहा ठीक है ये भी परमिजिबल है। अच्छा, हमने s की वैल्यू के बारे में क्यों डिस्कस नहीं कर रहे, s की वैल्यू में इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन हो सकता क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हो, या तो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा, ठीक है, तो +1/2 हो सकता था, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। या तो आप यहाँ +1/2 अगर भी दे देता ऑप्शन में तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना था इस पर। इसलिए s की वैल्यू पे कभी इतना कंसंट्रेट नहीं करना, आपको उसमें नहीं देखना है, मेनली m की वैल्यू पे कंसंट्रेट या l की वैल्यू पे देखना है, ठीक है। ये भी परमिजिबल पेयर हो गया, क्यों, s की वैल्यू -1/2 हो गई, m की वैल्यू क्या हो गई, -2 हो सकती, बिल्कुल हो सकती। ये वाला पेयर देखो 3d, m की वैल्यू -3 हो सकती क्या, नहीं हो सकती। आंसर क्या है, ये हो जाएगा थर्ड। और s की वैल्यू 1/2 दी हुई है इन्होंने, +1/2। s की वैल्यू हमने क्या कहा, कुछ भी दे सकते हो आपको, s तो यार रोटेशन है, s की वैल्यू हमेशा याद रखो ±1/2, यही होगी, इसी के अराउंड होगी, या तो वो +1/2 दे देगा या -1/2 दे देगा। भाई क्लॉकवाइज घूम रहे होगे या एंटी क्लॉकवाइज, तो s में तो कोई चेंज आना ही नहीं है कभी भी। क्वेश्चन कहाँ पे, यहाँ पे डिसाइड हो गया हमारा कि कौन सा पेयर परमिजिबल नहीं है, ठीक है। और आप क्वेश्चंस लगाना क्वांटम नंबर्स पे, आपको कैसी कहानी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और लाइक सब्सक्राइब की शेयर तो करना ही है यार, तो करते रहो, तो अपन को क्या है, मज़ा आता रहता है, ठीक है। और क्या।